नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। दिनांक 8 जुलाई 2021। शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण समाचार इस प्रकार हैं। राजस्थान के 11 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2 अच्छी खबरें। प्रदेश में 21 महीने बाद सरकारी कर्मियों के ट्रांसफर से बैन हटा। 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच ऑनलाइन आवेदन दें। 3000 करोड़ के कर्मचारी कोष से घर, शादी, शिक्षा के कर्ज देंगे। सीएम गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बेरोजगारों ने जताया रोष। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की पिकअप लिस्ट जारी करने की मांग। जयपुर 2 बार एग्जाम होने से स्टूडेंट कर सकेंगे बेहतर स्कोर। सिलेबस में भी कटौती तय। एग्जाम का नया फॉर्मूला स्टूडेंट्स के लिए लाएगा नए अवसर। अभी से करनी होगी फाइनल तैयारी। सीबीएसई एग्जाम पैटर्न। ऑनलाइन एग्जाम हो तो 20% बच्चे हो सकते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर परेशान। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट या नेट स्पीड होगी चुनौती। कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा 2013 में, लेकिन आज तक प्रतिशत सूची जारी नहीं की गई। सीकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परीक्षा एक ही बिल्डिंग में बना दिए 2 परीक्षा केंद्र। बेसमेंट में करवाए जा रहे हैं एग्जाम। आरयूएचएस नॉन टीचिंग भर्ती 2017 कमाए करीब ₹3 करोड़। आवेदनों से प्रति छात्र 3000 लौटाने हैं। 12000 आवेदन में से वेबसाइट पर सिर्फ 6 लिस्ट, जिसमें मात्र 3000 को ही रिफंड की जानकारी। नाटा 2 के एडमिट कार्ड हुए जारी परीक्षा 11 को। विद्यार्थियों के लिए सिनेमा ऑन व्हील्स, बालिकाओं को टैबलेट देने का प्रस्ताव। जयपुर एसआई भर्ती 2016 के 50% पद भरने पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट ने एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती 2016 के 50% पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने के संबंध में लगाई रोक हटा दी है। विद्यापीठ में अगले सत्र से 1 दर्जन नए कोर्स। नया गर्ल्स कॉलेज। राजस्थान बोर्ड के 8,82,000 से ज्यादा विद्यार्थी होंगे पास और सरकारी कॉलेजों में 1,91,000 ही सीटें। स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूरे वर्ष होंगे प्रवेश। जयपुर जेईई मेन के तीसरे व चौथे अटेम्प्ट के बीच सिर्फ 1 दिन का अंतर। जेईई मेन की तिथियों की घोषणा। वित्त विभाग ने योजना के लिए 5 जून को परिपत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए। आर्थिक रूप से कमजोर हर वर्ग के प्रतिभावान पात्र छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना लागू। बांसवाड़ा भास्कर पड़ताल। इस बार 12वीं के सभी विद्यार्थियों को पास करने के सरकारी आदेश के बाद बड़ी परेशानी। 6 सरकारी कॉलेजों में सीटें 4076। 12वीं में विद्यार्थी 26,000 पास होंगे। 22,000 के प्रवेश पर रहेगा संकट। श्री गंगानगर कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक में प्रवेश अब 31 तक। जयपुर कृषि अनुसंधान अधिकारी पदों के लिए इंटरव्यू 14 जुलाई से 16 तक चलेंगे। 72 घंटे पूर्व की कोरोना जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य। अजमेर जयपुर राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने की सीएम के विशिष्ट सचिव से मुलाकात। रीट शिक्षक भर्ती 2016 में विज्ञान गणित के पदों को भरने की रखी बात। प्रदेश में 21 महीने बाद सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से बैन हटा। 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षक संगठन भी मांग कर रहे थे, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर असमंजस है। आरआर कॉलेज में स्थगित की परीक्षाएं 15 जुलाई से वापस होंगी। बीएड परीक्षा आवेदन विलंब शुल्क के साथ 9 तक करें अलवर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फैसला, बिना एग्जाम नियमित विद्यार्थी ही होंगे प्रमोट। कोरोना काल में 10वीं और 12वीं के 2000 प्राइवेट स्टूडेंट्स देंगे परीक्षाएं। डिग अस्पतालों में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी। जयपुर एनआईओएस व्यावसायिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में अधिसूचना। जयपुर राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड आयोजित करेगा भर्ती परीक्षा। सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों के 20 श्रेणी के 385 पदों पर 17 जुलाई को होगी परीक्षा। 8वीं पास और 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को निःशुल्क मिलेगी साइकिल। जोधपुर बैठक राहू मावी सोमपुरा घाटोल में स्माइल 3 के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक ली। नया समय, नई चुनौतियां, मिलकर फैलाएं स्माइल ताकि बच्चे बढ़ सके, पढ़ सके। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण के बारे में जानकारी दी। बांसवाड़ा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं बोर्ड का परिणाम 17 जुलाई को हो सकता है जारी। प्रदेश में 21 लाख से अधिक विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी होने का इंतजार। जिले के 40 स्कूलों को नहीं मिलेगी मान्यता। मापदंड पूरे नहीं होने पर निरस्त किए गए आवेदन। झुंझुनू कॉलेजों का परीक्षा व प्रमोट पैटर्न। प्रथम वर्ष वालों को 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर औसत अंक से करेंगे प्रमोट। यूनिट की बाध्यता अब खत्म। 1.5 घंटे में 50% सवाल हल करने होंगे। सिरोही कैरियर गाइडेंस योजना स्कूल विभाग ने 2 साल पहले शुरू की थी। योजना अब मॉनिटरिंग के लिए बनाए जिला स्तरीय नोडल प्रभारी। कैरियर बनाने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन करना था गाइड। 2 साल से एक भी नहीं जुड़ा पोर्टल से। उच्च शिक्षा नई शिक्षा नीति के अनुसार 10 साल का रोडमैप बनाकर चलाएंगे पाठ्यक्रम। प्रतापनगर में विद्यापीठ का गर्ल्स कॉलेज। इसी सत्र से 24 से ज्यादा नए कोर्स भी। मेवाड़ी मारवाड़ी जैसी बोलियों के साथ सिखाएंगे लिपियां पढ़ना और लिखना। एनसीसी में होगा जनरल इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स। उदयपुर नई व्यवस्था नए विचार। ऑब्जेक्टिव पार्ट से सहूलियत, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए रखनी होगी मजबूत तैयारी।
सीबीएसई में सेमेस्टर सिस्टम पर एक्सपर्ट बोले, इस साल नहीं रहेगा कंफ्यूजन, बच्चों को बनाए रखनी होगी लिखने की आदत। ब्रज विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म अब 16 जुलाई तक भर सकेंगे भरतपुर। गांव ढाणी के स्कूलों में जाएंगे एजुकेशन डायरेक्टर, स्टूडेंट्स की वर्कशीट और पोर्टफोलियो भी देखेंगे। शिक्षा विभाग जिलेवार लगाए प्रभारी, 17 जुलाई तक होगा स्कूलों का निरीक्षण। विजिट के दौरान इन बिंदुओं पर रहेगा फोकस, शाला दर्पण पर स्माइल मॉडल का अपडेशन, स्टूडेंट्स की वर्कशीट और पोर्टफोलियो का निरीक्षण, साप्ताहिक क्विज में विद्यार्थियों की भागीदारी। अब ऑनलाइन अंकपत्र की डुप्लीकेट कॉपी ले सकेंगे सीबीएसई सीकर। जेईई मेन परीक्षा का शेड्यूल जारी किया एनटीए ने। 20 जुलाई से तीसरे और 27 से चौथे सेशन की होगी परीक्षाएं। दोनों सेशन में एक दिन का अंतराल, सेंटर बदल सकेंगे। बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने कहा, मंत्री जी 25 साल से संस्कृत शिक्षा में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं, कब खोलेंगे? संस्कृत शिक्षा में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने दिया संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री को ज्ञापन। जयपुर बजट भाषण 2020-21 में की गई घोषणा पर अमल करते हुए प्रदेश के 19 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 60 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बढ़ाई प्रायोगिक परीक्षाओं और सैद्धांतिक परीक्षाओं के अंक ऑनलाइन करने की तिथि। प्रायोगिक परीक्षाओं की अवधि को बढ़ाकर 10 जुलाई 2021 किया गया। वहीं 10वीं के लिए सैद्धांतिक परीक्षाओं की ऑनलाइन प्रविष्टियां भरने हेतु पूर्व में 12 जुलाई थी, जिसे बढ़ा करके 15 जुलाई कर दिया है। नियम की उलझन, एसीपी से वंचित करने के मामले में राहत, प्रमोशन में नहीं 2 से अधिक संतान पर एसीपी एक बार ही 3 साल तक लंबित, पदोन्नति में हर बार 3-3 साल की देरी। बीकानेर भीलवाड़ा मॉडल देख आइडिया है, 4 दिन में स्कूल के कमरों को बना दिया ट्रेन के कोच जैसा। 3 साल से 100% रिजल्ट, फिट इंडिया का सम्मान भी मिला। स्कूल अनलॉक की तैयारी, राजस्थान में 15 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी। आज कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। जालोर जेईई मेन 2021 अब सीधे ही ऑल इंडिया रैंक हो सकती है जारी। एक दिन के गैप में परीक्षाओं के चलते अलग अलग रिजल्ट संभव नहीं। रिजल्ट से पहले सीबीएसई के स्कूलों पर पैनी नजर। 2 चरणों में होगी इंटर्नशिप। डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों के इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा 10 जुलाई से प्रथम चरण के लिए आवेदन होंगे शुरू। द्वितीय चरण के आवेदन 2 अगस्त से। प्रदेश में 2 वर्ष से अटकी है पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती। बेरोजगारों का नौकरी से नहीं साक्षात्कार, परीक्षा हुई, परिणाम आया लेकिन साक्षात्कार नहीं। ग्रामीण अंचल में अधिकतर विद्यार्थियों के पास नहीं ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन। मास्टर साहब माने किताब तो कौन नहीं मिली, पढ़ाई क्या आंसू करा। मुंदरू एग्जाम गाइड जिसमें मिलेंगे महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न। नौकरियों के लिए देनी होगी सिर्फ एक परीक्षा। एनआरए को सौंपा जिम्मा। अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग, चयन के लिए सीईटी होगी आयोजित। नियमों में उलझे 15 लाख कॉलेज विद्यार्थी। गफलत, द्वितीय वर्ष की दिसंबर तक होगी परीक्षा। नया सत्र शुरू होगा जुलाई से। प्रदेश भर में शुरू हुआ विरोध। 1 अगस्त को नहीं होगा नीट 2021 का आयोजन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगली तारीख पर कर रही है काम। सीबीएसई स्कूल 2 बोर्ड से ले सकते हैं संबद्धता। इसके लिए विद्यालयों को सीबीएसई से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सत्र पर्यंत होंगे प्रवेश। 9वीं और 12वीं कक्षा में 31 जुलाई तक चलेगी प्रवेश प्रक्रिया। कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी। 12वीं कक्षा में ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा नहीं दी तो परिणाम नहीं होगा जारी। सीबीएसई ने स्कूलों से कहा ऐसे विद्यार्थी अनुपस्थित माने जाएंगे। 50 साल बदले शिक्षा विभाग के नियम। राजस्थान राज्य शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम को कैबिनेट ने दी मंजूरी। जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रिंसिपल से सीधी पदोन्नति होगी। सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाध्यापक की जगह होगा वाइस प्रिंसिपल। गांव ढाणी के स्कूलों में जाएंगे शिक्षा अधिकारी। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी को मिलेगा 10 लाख का कैशलेस उपचार। प्रदेश के कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश आज से। विश्वविद्यालय में पूरक को कोविड विशेष परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। 50 रुपये विलंब शुल्क के साथ 14 तक जमा होंगे फॉर्म। एनएलयू ने कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट दिखाया। परीक्षाओं के परिणाम भी जारी किए। अब नया सेशन शुरू। इसी के साथ होते हैं महत्वपूर्ण समाचार समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।